नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सएम की यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट रुनाल रंदानी और आज हम लोग बात करेंगे कॉमन एनालिसिस मिस्टेक्स के बारे में। समझते हैं कि कैसे बिगिनर्स और कई एडवांस ट्रेडर्स भी सिंपल सिंपल मिस्टेक्स की वजह से बड़ी गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उनके कई सारे ट्रेड्स अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में से लॉस मेकिंग ट्रेड्स बन जाते हैं। अब ऑब्वियसली मार्केट में हमें समझना है कि लॉसेज आर इनएविटेबल और गलतियां होने वाली है। आपसे भी होगी, मुझसे भी होगी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेडर से भी होगी और बिगिनर से भी होगी। मार्केट में हमेशा हम लोग एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर ट्रेड्स लेते हैं, वो हमें समझना है। तो भले ही ये मिस्टेक्स हो, उसका मतलब ये नहीं इन मिस्टेक्स को सुधारने के बाद आप 100% एक्यूरेसी ला पाओगे, पर डेफिनेटली आप जहां पर हो और अगर आप ये गलतियां कर रहे हो तो उससे आपको काफी सुधार देखने मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली ऐसी गलती जो बहुत सारे लोग कर बैठते हैं वो है मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करना और फंडामेंटल्स को ना देखना। अब दोस्तों, हमें पता है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, स्कैल्प कर रहे हो, ऑनेस्टली इवन इफ अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, आपका ज्यादा ध्यान रहेगा टेक्निकल एनालिसिस पर, क्योंकि फंडामेंटल्स जनरली हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पर ज्यादा प्रेफर करते हैं। और उसमें भी करेंसीज जैसे हाईली वॉलेटाइल और हाईली लिक्विड और हाईली ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स में टेक्निकल एनालिसिस का महत्व जनरली ज्यादा माना जाता है। पर कई सारे ट्रेडर्स ये गलती कर बैठे कि वो टेक्निकल्स पर ही फोकस करते हैं और उसके चक्कर में फंडामेंटल्स और न्यूज को इग्नोर कर बैठते हैं। दोस्तों, आपको समझना है कि भले ही टेक्निकल्स आपको उस समय मार्केट में क्या हो रहा है, डिमांड और सप्लाई का क्या हाल है, वो बताएगा, पर हमें यह समझना है कि अल्टीमेटली द मार्केट्स बायस इज डिक्टेटेड बाय फंडामेंटल्स एंड इकोनॉमिक इवेंट्स। तो अगर हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए एक ट्रेडर है जो यूरो यूएसडी देख रहा है। अब उसके हिसाब से यूरो यूएसडी में एक बहुत बढ़िया बेरिश सेटअप है, तो उस बेरिश सेटअप पर एक्ट करता है। पर कुछ मिनट बाद कंप्लीटली रिवर्स हो जाती है पोजीशन और फिर उसे पता चलता है कि ईसीबी के रेट हाइक के रूमर्स थे। अब आप समझ सकते हो कि ऑब्वियसली अगर रेट हाइक के रूमर्स है, अगर फंडामेंटल्स ऐसा सिचुएशन पेंट कर रहे हैं कि शायद रेट हाइक आ सकता है, मे बी बिकॉज इट इज वेरी हाई इन्फ्लेशन, मे बी सम अदर रीजन, तो सीधी सी बात है, हमें बहुत 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 सावधान रहना है और हमें ध्यान से ट्रेड्स लेने हैं, वेदर दे आर बुलिश और बेरिश, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में एक बड़ा मूव आएगा। तो अगर यही ट्रेडर को पता होता मार्केट के कॉन्टेक्स्ट के बारे में, अगर बायस उसे समझ में आ जाता, तो शायद वो उस बेरिश सेटअप को अलग रूप से ट्रेड कर पाता, शायद वो उसका स्टॉप लॉस अलग कर पाता, शायद वो इस इंफॉर्मेशन से कुछ और एक्ट कर पाता। तो आपको हमेशा पूछना है कि अभी मार्केट को क्या ड्राइव कर रहा है। भले ही डिमांड और सप्लाई और प्राइस चार्ट्स कुछ कह रहे हैं, पर आपको समझना है कि उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है और ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट क्या है। सेकंड मिस्टेक, मिस यूजिंग वॉल्यूम एंड सीओटी। अब बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो वॉल्यूम, चाहे वो ट्रू वॉल्यूम हो या टिक वॉल्यूम हो, पर बहुत रिलाई कर बैठते हैं। उनके हिसाब से अगर वॉल्यूम है तो बस हमारा कंफर्मेशन हो गया। दोस्तों, स्पेशली फॉरेक्स मार्केट में ऐसा नहीं होता। आपको तो पता है कि फॉरेक्स इज एन ओटीसी मार्केट जहां पर एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज नहीं है। इसके कारण यूजुअली हमें जो वॉल्यूम डेटा मिलता है वो फुल्ली एक्यूरेट नहीं होता, और इस वजह से अगर आप सिर्फ वॉल्यूम डेटा के हिसाब से कंफर्मेशन ले रहे हो तो वो इनएक्यूरेट साबित हो सकता है। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि हमेशा आप प्राइस एक्शन देखिए और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को समझिए। उसके साथ साथ प्राइस और डिमांड सप्लाई बेस्ड कंफर्मेशन सिग्नल्स ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आपको चाहिए आप वॉलेटिलिटी भी यूज कर सकते हो, अगर आपको चाहिए आप प्राइस और टाइम फिल्टर्स भी यूज कर सकते हो फॉर कंफर्मेशन, और मे बी इवन यूज सम टेक्निकल इंडिकेटर्स। पर अगर आप सिर्फ टिक वॉल्यूम और ट्रू वॉल्यूम पर बहुत ज्यादा रिलाई करते हो, then the odds of you getting a fake signal or getting whipsaws are higher. तो भले ही टिक वॉल्यूम और ट्रू वॉल्यूम हैव देयर प्लेस इन एनालिसिस, पर उन पर बहुत ज्यादा रिलाई करना अच्छी बात नहीं होती यूजुअली। उसके साथ साथ बहुत सारे ट्रेडर सेंटिमेंट एनालिसिस पर बहुत फोकस करते हैं और उसके चक्कर में सीओटी डेटा को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। अब सीओटी डेटा एक अच्छा मेजर है, हम हमारे मार्केट एनालिसिस वेबिनार्स में भी सीओटी डेटा डिस्कस करते हैं। पर दोस्तों, सीओटी डेटा बाय डिजाइन थोड़ा सा आउटडेटेड होता है। उसके साथ साथ इट जस्ट पेंट्स वन पिक्चर, आपको पूरी कहानी नहीं पता। तो इस वजह से अगर आप सिर्फ और सिर्फ सीओटी डेटा के हिसाब से ट्रेड लोगे तो उस ट्रेड का सही जाने की संभावना हमेशा इतनी अच्छी नहीं होती, बिकॉज वी डोंट नो द ट्रू पिक्चर।
तो अगर आप वॉल्यूम और सीओटी को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज करते हो तो आपको वो अच्छे रिजल्ट्स दे पाएगा। पर अगर आप सिर्फ उस पर ही रिलाई कर रहे हो, अगर आप सिर्फ उससे ही कंफर्मेशन ले रहे हो, उससे ही ट्रेड्स ले रहे हो, तो थोड़ा सा इनएक्यूरेट हो सकता है। एंड द थर्ड मिस्टेक विच इज प्रॉब्ली द मोस्ट कॉमन वन स्पेशली अमंग बिगिनर्स, वो है ओवर कॉम्प्लिकेटिंग द चार्ट। दोस्तों बहुत सारे ट्रेडर्स और बहुत सारे एनालिस्ट बहुत सारी चीज चार्ट पर डाल देते हैं। उन्हें लगता है जितनी कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस दिखने में लगेगी उतनी ही उस एनालिसिस की एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आप सिंपल चार्ट को अच्छे से टेस्टफुली और सही रूप से एनालाइज करते हो, मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को समझते हो, ट्रेंड को समझते हो, मोमेंटम को समझते हो, then that is far better than using 20 different price tools and 5 different indicators। आप सोचिए कितनी बार आपने सोचा है कि यार ये इंडिकेटर ठीक से सिग्नल नहीं दे रहा, क्या मैं कोई दूसरे इंडिकेटर को इसके साथ यूज करूं। आपने कितने ऐसे ट्रेडर्स को देखा है जिनके चार्ट में कैंडल और प्राइस से ज्यादा सिर्फ लाइंस और इंडिकेटर्स दिखते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है और इसके चक्कर में बहुत सारे फेक सिग्नल्स हो जाते हैं। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ बीइंग कंफ्यूज्ड बाय एनालिसिस। और इसके वजह से एक दूसरा फिनोमेना आ जाता है विच इज एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब इतना सारा डेटा है एनालाइज करने को कि आप कोई भी डेटा पर एक्ट नहीं कर पाते हो। आप सोचते हो कि अगर मूविंग एवरेज बुलिश सिग्नल दे रहा है तो प्राइस एक्शन रेजिस्टेंस कह रहा है और आरएसआई कह रहा है कि प्राइस इज ओवरबॉट, तो आप क्या करोगे। ऑब्वियसली ऐसे सिनारियों में आपको अच्छा क्लियर इंडिकेशन चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए, और उसके लिए आपको फोकस करना है सिर्फ एक या दो टूल्स पर। याद रखिएगा दोस्तों, द नंबर ऑफ एनालिसिस, नंबर ऑफ इंडिकेटर्स डज नॉट मैटर, इनफैक्ट इट ओनली मेक्स थिंग्स वर्स। इसलिए आप फोकस कीजिए क्वालिटी पर और उसको ट्रूली अच्छे से यूज करना सीखिए एंड यू विल सी थिंग्स चेंजिंग। आपको अगर इस वीडियो में कुछ अच्छा और नया जानने मिला होगा तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी बहुत जल्द आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी एनालिसिस।